पॉइंट। मैं हूं आपके साथ, हरिओम। और देखिए, आज पढ़ते हैं हिंदी। ठीक है, हिंदी में हम आपको वर्ण विचार, है ना, अर्थात वर्णमाला लगभग कंप्लीट हो चुका है ना। तो जिसमें मैंने आपको वर्ण क्या होते हैं, ठीक है, स्वर, व्यंजन, ठीक है, स्वर किसे कहते हैं, स्वर कितने भेद होते हैं, स्वरों को कितने आधारों पर विभाजित किया गया है, उनका वर्गीकरण सहित उनकी व्याख्यान आपके साथ मैंने साझा की है। इसी प्रकार हमने स्वर के समान व्यंजन को भी आपके सामने प्रस्तुत किया है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा हिंदी का, है ना, जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा किसका, हिंदी का, तो वो क्या रहेगा, वो रहेगा आपका शब्द विचार। क्या रहेगा, शब्द विचार, है ना, शब्द विचार रहेगा। तो शब्द विचार में हम पढ़ेंगे आपके साथ, अर्थात बता रहे हैं तो समझ लीजिए, जैसे तत्सम हो गया, है ना, तत्भाव हो गया, देशज शब्द हो गया, विदेशज हो गया, विदेशज, है ना, संकर शब्द हो गए। और उसके बाद आइए तो पर्यायवाची हो गए, आपके पर्यायवाची हो गए, विलोम, समानार्थी, है ना, विपरीतार्थी, यही विलोम, विपरीतार्थी, है ना, एकार्थी, अनेकार्थी, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, क्रिया संबंध बोधक। इस प्रकार के हम लोग शब्द विचार में इन चीजों का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो प्रश्न उठता है शब्द विचार से, है ना, हमारा सबसे पहला प्रश्न जो उठता है शब्द विचार से, वो प्रश्न क्या है आपका। देखिए, मैंने आपका वर्णमाला खत्म कर दिया गया है इसमें, तो मैं आपके लिए कुछ प्रश्न, है ना, बना रहा हूँ, इम्पोर्टेंट प्रश्न बना रहा हूँ, कम से कम 50 से 100 क्वेश्चन में बनाऊंगा। और उसको मैं अपने इसी YouTube चैनल से मैं आपको सॉल्व कराऊंगा वो क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें से आपसे कोई प्रश्न पूछा जा सकता है, कोई भी परीक्षा हो, टेट, सुपर टेट, सीटेट। सीटेट तो आपका आने वाला है, आगामी परीक्षा है, 31 जनवरी को है आपका सीटेट। उसके बाद कोई भी और वनडे एग्जाम, रेलवे, है ना, और आपका पुलिस में हुआ, मतलब कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी आपका एग्जाम हो, उसमें वहां से प्रश्न पूछा जाएगा। मैं आपके ये ऐसे प्रश्नों का संग्रह बना रहा हूँ जिसमें से आपको प्रश्न 100% मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं अपना शब्द, है ना। तो देखिए, शब्द क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन है अपना, शब्द क्या है ना, शब्द क्या है। तो शब्द क्या है बताइए, शब्द क्या है। हाँ, शब्द है अपने वर्णों का, है ना, वर्णों का व्यवस्थित, है ना, वर्णों का व्यवस्थित, वर्णों का व्यवस्थित क्रम, है ना, या समूह, वर्णों का व्यवस्थित समूह शब्द कहलाता है ना, शब्द कहलाता है। शब्द क्या है, वर्णों का व्यवस्थित समूह ही शब्द कहलाता है। इसको आप दूसरी परिभाषा में बोल सकते हैं, ठीक है, क्या है, ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को, क्या है, ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को शब्द कहते हैं, है ना, ठीक है। मेरे नोट्स में आपको हर चीज मिलेगी, ठीक है। क्या है शब्द, क्या किसे कहते हैं, वर्णों का व्यवस्थित समूह शब्द कहलाता है, ठीक है।
अर्थात अथवा हम कह सकते हैं दूसरे शब्दों में ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को शब्द कहते हैं। शब्द कहते हैं, ठीक है। और विचार क्या होता है? विचार होता है आपका तर्क, है ना। विचार करना मतलब अर्थात किसी चीज के बारे में, किसी चीज के बारे में चिंतन मनन करना, ठीक है। शब्द विचार आपका यहाँ हो गया है। वर्णों का व्यवस्थित समूह शब्द कहलाता है, अथवा ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। अब चलते हैं शब्द विचार, ठीक है। शब्द विचार को, ठीक है, कितने भागों में विभाजित किया गया है या वर्गीकरण किया गया है या बांटा गया है, कितने भागों में इसको विभाजित किया गया है, तो हम देखते हैं। तो देखिए हमारे जो शब्द विचार है, ठीक है साथियों, क्या है शब्द विचार? इसको आपके 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर, इसको 5 आधारों पर इसको किसको? शब्द विचार को वर्गीकरण किया गया है या विभाजित किया गया है, ठीक है। तो देखिए जो 5 आधार हैं आपके, वो कौन कौन से होते हैं और उनके आधार के अंतर्गत कौन कौन शब्द आते हैं उनको जान लेते हैं। तत्पश्चात, है ना, तत्पश्चात क्रमशः हम फिर एक आधार को उठाएंगे। एक आधार को उठाने के बाद उसके अंतर्गत जितने शब्द आते होंगे उनका अध्ययन करेंगे, उन पर व्याख्यान करेंगे, उन पर परिचर्चा करेंगे, ठीक। चलिए देखते हैं। देखिए साथियों, आपका जो पहला है ना, क्या प्रथम है व्युत्पत्ति के आधार पर, सॉरी दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को, क्या है? व्युत्पत्ति के आधार पर है आपका, ठीक है। अब देखिए जो फर्स्ट नंबर है आपका, तो इस फर्स्ट नंबर में आपके 3 प्रकार के शब्द आते हैं, ठीक। कितने? 3 प्रकार के शब्द आते हैं। पहला क्या है? रूढ़ शब्द, है ना, रूढ़ शब्द। दूसरा क्या है? यौगिक शब्द। तीसरा क्या है? योग रूढ़ शब्द। ये 3 प्रकार के शब्द आपके आते हैं व्युत्पत्ति के आधार पर, है? 3 शब्द आते हैं। देखिए दूसरा क्या है? उत्पत्ति के आधार पर। क्या है? उत्पत्ति के आधार पर। इसके अंतर्गत आपके 5 शब्द आते हैं। कितने शब्द आते हैं? 5 शब्द आते हैं। फर्स्ट तत्वभाव, सेकेंड तत्सम शब्द, फिर देशज शब्द, फिर विदेशज शब्द, फिर अंतिम संकर शब्द। तो हमको उत्पत्ति के आधार पर इन 5 शब्दों का, है ना, इन 5 शब्दों का अध्ययन करना है। क्रमशः हम अध्ययन करेंगे। इसके बाद देखते हैं अर्थ के आधार पर, है ना, अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। इसके अंतर्गत आपको 6 प्रकार के शब्द पढ़ना है। पहला सार्थक शब्द, फिर निरर्थक शब्द, फिर एकार्थी शब्द, फिर अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची या समानार्थी शब्द, पर्यायवाची या समानार्थी शब्द, विलोम शब्द या विपरीतार्थी शब्द। ये 6 प्रकार के शब्द आपको पढ़ना है। किसके? अर्थ के आधार पर, है ना। फिर देखिए प्रयोग के आधार पर। किसके आधार पर? प्रयोग के आधार पर। तो प्रयोग के आधार पर आपको पढ़ना है ये 9 प्रकार के शब्द। कितने? 9। अब देखिए 9 प्रकार के पढ़ना है ना। पहला क्या है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात शब्द, ठीक। अब एक जो आपके शुरू के 4 हैं, है ना, क्या है? जो आपके शुरू के 4 हैं, प्रथम 4 शब्द जो हैं आपके, ये देखिए क्या है? 5वां विकार के आधार पर है ना,
पहला विकारी, दूसरा अविकारी। तो प्रयोग के आधार पर जो आपके प्रथम 4 शब्द होंगे वो क्या होंगे, आपके विकारी शब्द होंगे, ठीक। और जो बचे हुए हैं 6 शब्द हैं वो आपके अविकारी शब्द होते हैं। समझ में आया। प्रयोग के आधार पर जो आपके 9 शब्द हैं, इसके प्रथम 4 शब्द अर्थात संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये आपके आएंगे विकारी शब्द के अंतर्गत। और शेष बचे हुए 5 शब्द आते हैं आपके अविकारी शब्द के अंतर्गत। तो आपके शब्द विचार में किन किन आधारों पर वर्गीकरण किया गया है इनको, ये आपको मैंने बता दिया है। अब अगले वीडियो में, है ना, अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे व्युत्पत्ति के आधार पर जो आपके 3 शब्द बताए गए हैं, इन पर चर्चा करेंगे और इनको समझाएंगे, ठीक है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करके बताएं कि हमारा वीडियो कैसा लगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता है, सो प्लीज़ आप इतना कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।